एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग, यानी कि एंजाइम को कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला बात कि एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है इन 1961 कौन? IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या किया? क्लासिफाई किया पूरे एंजाइम को 7 कैटेगरी में, 7 क्लास में। तो सबसे पहला जो कैटेगरी आते हैं वो है 7, पहला वाला जो क्लास है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज ये जो टर्म है, इस टर्म से ही पता चल रहा है कि इस एंजाइम का काम क्या होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडो, यानी कि ये टर्म से कुछ ऑक्सीडेशन रिगार्डिंग कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी दिमाग में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसका? सबस्ट्रेट का। एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। इस जगह पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ए एंड बी को लिया, जहां पे ए रिड्यूस्ड फॉर्म में है और बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। इस जगह पे जस्ट कन्वर्शन हुआ, ए हो गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, बी हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड हो गया और इसमें रिडक्शन हुआ बी में। पहले ए में था, बाद में बी में जाके रिडक्शन हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक एक्सचेंज हुआ है। ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है ये पहले डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, पैरोक्सीडेजेस, ऑक्सीजिनेजेस, ये सारे नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो टाइप है वो उसका नाम है ट्रांसफरेजेस, और ट्रांसफरेजेस जो नेक्स्ट क्लास है एंजाइम का, इसमें ट्रांसफरेजेस ये नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफर, कुछ ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे। इधर मैंने अल्फाबेटिकली ए बी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, साथ ही इसके साथ है सी। अब इसमें क्या होगा? ए और बी, यानी कि ए बी एक सबस्ट्रेट था प्लस सी, ये टोटल एक सबस्ट्रेट मान के चलिए। अब इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर होगा, यानी कि एक सबस्ट्रेट के अंदर अगर ग्रुप है तो उस ग्रुप का शिफ्टिंग होगा। ये पहले ए के साथ कॉम्पाइलेशन में था, इस जगह पे क्या हुआ? ए से बी, सी के साथ बी सी एक कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि ए बी से बी शिफ्ट होके सी के साथ अटैच्ड हो गया। और ट्रांसफरेज एंजाइम का जो इस क्लास का जो एग्जाम्पल है, एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, फॉस्फोराइलेज, हेक्सोकाइनेज, ये सारे एंजाइम है ट्रांसफरेजेस क्लास का एग्जाम्पल। सो ट्रांसफरेजेस यानी कि कुछ ग्रुप को, सबस्ट्रेट का किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, उस टाइप का एंजाइम है ट्रांसफरेजेस ग्रुप का एंजाइम। और एग्जाम्पल के तौर पे एसिटाइल ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइलेज, हेक्सोकाइनेज, इस टाइप का एंजाइम आएगा। नेक्स्ट जो टाइप है, जो क्लास है, वो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस, इसमें भी एक नाम आ रहा है हाइड्रोलेजेस, यानी कि कुछ हाइड्रोजन से लेके कुछ इस जगह पे रिएक्शन होगा, इसमें हाइड्रोलेजेस, यानी कि हाइड्रोलिसिस के साथ रिलेशन, यानी कि पानी, वाटर के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट डिसोसिएट हो जाएगा। इस जगह पे मैं ए बी
एक कॉम्प्लेक्स को दिखाया और इस जगह पे H2O जो वाटर है वो भी इन्वॉल्व है। इस जगह पे ये वाटर H2O डिसोसिएट हो गया H प्लस OH माइनस फॉर्म में, और जो H प्लस फॉर्म है वो जाके A के साथ बाइंड कर गया, और जो रह गया OH, ये OH B के साथ बॉन्ड कर गया। इसमें और एक एग्जांपल है एल आर्जिनिन से एल ऑर्निथिन, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इस जगह पे यूरिया फॉर्मेशन हुआ। जो एग्जांपल है लाइपेज, लाइपेज ऐसा एक एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस करता है। आर्जिनेज एक एंजाइम है, ये भी हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये सारे एंजाइम हाइड्रोलिसिस क्लास का एग्जाम्पल है, ये पूरे हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो क्लास आएगा एंजाइम का वो है लाइजेस। लाइजेस क्या करेगा? डिसोसिएशन करेगा, यानी कि ए बी एक कॉम्पाइलेशन में था, एक कॉम्प्लेक्स बन के इस जगह पे मौजूद था, वो डिसोसिएट होके ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। और ये जो लाइजेस एंजाइम है ये कौन सी जगह पे काम करेगा? सी 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 एच सी ओ, इस टाइप का जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन है उस जगह पे जाके ये एंजाइम काम करेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे एल्डोलेज एक एग्जाम्पल है, फ्यूमारेज, हिस्टिडेज, ये सारे एंजाइम है किसका? कौन से क्लास का? लाइजेस का। नेक्स्ट है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस ये टर्म से ही पता चल रहा है कि आइसोमरेशन यानी कि आइसोमर रिलेटेड कुछ चेंजेस इसमें होगा। मैंने इस जगह पे एक सबस्ट्रेट को दिखाया ABC, एक कंपाइलेशन है, ये पूरा ग्रुप अगर देखा जाए ये पूरा सबस्ट्रेट है, और ABC ये तीनों अलग अलग ग्रुप है अगर देखा जाए। तो इस जगह पे एक ग्रुप दूसरे जगह पे जाके बैठ जाएगा और दूसरे जगह पे जो ग्रुप था वो पहले वाले ग्रुप में आ जाएगा, पहले जगह पे आ जाएगा। जैसे ABC, इसमें A का पोजीशन ठीक ही है, जिस जगह पे था उसी जगह पे रह गया, मगर C जो है C पीछे से आके मिडिल में बैठ गया और B इस जगह से पीछे की तरफ चला गया। B इधर था, इधर आ गया, C इधर से इधर चला गया। यानी कि इसका जो एग्जांपल है डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज सिर्फ कन्वर्शन हुआ। और इसका जो एग्जांपल होगा एलानाइन रेसिमेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज, रेटिनिन आइसोमरेज, ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये एग्जांपल है किसका? आइसोमरेजेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस यानी कि जुड़ना, किसी एक जगह पे छेद है उस जगह पे जाके उस दो पोर्शन को फ्यूज कर देना। इस जगह पे क्या है कि ATP इधर A प्लस B एक कॉम्पाइलेशन था, और ये कॉम्पाइलेशन लाइगेज क्या किया? A प्लस B, यानी कि A अलग था B अलग था, दोनों अलग था, इस जगह पे जाके AB एक कॉम्पाइल्ड हो गया यानी कि जुड़ गया। साथ ही साथ जो ATP था ये ATP कन्वर्ट हो गया ADP प्लस PI, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक सिंगल फॉस्फेट फॉर्मेशन हुआ। इस जगह पे क्या एक एग्जांपल मैंने दिखाया, ATP प्लस एसीटेट प्लस CoA, इस जगह से कन्वर्ट हो जाएगा ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन गया इधर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। तो इसमें दो फॉस्फेट रिलीज हुआ, इस जगह पे पाइरोफॉस्फेट आया और एसिटाइल CoA हो गया, एसीटेट प्लस CoA से एसिटाइल CoA हो गया,
और पायरोफॉस्फेट फॉर्मेशन हुआ, जो बचा हुआ 2 फॉस्फेट था उसमें। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एसिटाइल कोए सिंथेटेस, ग्लूटामाइन सिंथेटेस, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। यानी कि हर जगह पे, इस जगह पे दोनों में एसिटाइल कोए एक इन्वॉल्व है और ग्लूटामाइन है, और सभी जगह पे ये दोनों में ही सिंथेटेस यानी कि सिंथेसिस हो रहा है। यानी कि 2 अलग अलग था, 2 मिलके एक हो गया, मतलब सिंथेसिस हुआ। A प्लस बी अलग अलग था, इस जगह पे ए बी एक सिंथेसिस फॉर्मेशन हुआ, एक अलग सा न्यू सा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट जो क्लास है वो है ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एक ऐसा एंजाइम है, वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में, जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किए थे उस जगह पे देखा था कि बहुत सारे एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयंस और द मिनरल्स। इसमें ट्रांसलोकेज एक एंजाइम रहते हैं। ये ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करते हैं, आयन का यानी कि मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन से जो मूवमेंट होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था आज का पूरा एंजाइम का क्लासिफिकेशन। अगर सामारी देखा जाए तो 7 ग्रुप में, 7 क्लास में क्लासिफाई किया गया है पूरे एंजाइम को। और कौन इसको क्लासिफाई किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री, और ये कौन से ईयर में हुआ, 1961 में हुआ। सबसे पहला जो क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेस, नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफरेजेस, जो थर्ड है वो है हाइड्रोलिसिस, जो फोर्थ है वो है लाइजेस, जो फिफ्थ है वो क्या है आइसोमरेजेस, सिक्स्थ में आ गया लाइगेजेस एंड सेवेंथ में है ट्रांसलोकेजेस। अब जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ट्रांसफरेजेस जो है वो किसी भी एक सबस्ट्रेट के अंदर जो ग्रुप है उस ग्रुप का ट्रांसफर एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्टिंग होगा। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा सबस्ट्रेट में और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वाटर के प्रेजेंस से हाइड्रोलिसिस होगा सबस्ट्रेट का। कौन करेगा, हाइड्रोलिसिस एंजाइम। लाइसिस जो है वो क्या करेगा, डिसोसिएशन होगा, यानी कि ए बी एक कंपाइलेशन में था, इस जगह पे जाके बन जाएगा क्या, ए प्लस बी। ए बी एक कंपाइलेशन था, इस जगह पे जाके अलग बन गया, 2 सेपरेट हो गया। मैलेट से फ्यूमारेट, ये एक एग्जांपल है रिएक्शन का। आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस में क्या होगा, जस्ट ट्रांसफॉर्म से सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग होगा, यानी कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बन जाना। इस जगह पे मैंने दिखाया ए बी सी एक कंपाइलेशन है सबस्ट्रेट, जहां पे ग्रुप तीनों दिखाया मैंने, और इस जगह पे बी का पोजीशन सी में आ गया, सी का पोजीशन बी में चला गया। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या होगा कि 2 सेपरेट था, इसमें जाके लाइगेशन हो गया, यानी कि 2 जुड़ गया। ए प्लस बी था, इस जगह पे ए बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, और जो एटीपी है वो जाके एडीपी प्लस पीआई हुआ। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेजेस। ट्रांसलोकेजेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि आयंस मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है मेम्ब्रेन में, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम का एग्जांपल पूछा जा सकता है। हाइड्रोलिसिस एंजाइम में कौन सा रिएक्शन होता है ये पूछा जा सकता है, या एक रिएक्शन दे दिया गया है जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को एग्जाम में क्वेश्चन में पूरा सेट करके क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए और कौन से एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करके लिखिए।
तो इस टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन इसमें अराइज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मेरे चैनल को जाके आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।